बर्गर बॉय। हाँ जी बर्गर बॉय, बोलो बर्गर बॉय। शहबाज भाई ये हमें बताएंगे कि इनको कैसा लगा। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जेलम आया हुआ हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने जेलम के ट्रिप पे। और सबसे पहले जो मैं जाऊँगा वो है जेलम का जो दरिया है वहाँ पर, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे जेलम को भी अगर देखा जा सके। और उसके बाद भी कुछ प्लान्स हैं हमारे, लेकिन वो मैं आपको स्लोली बताऊँगा। ओके, अभी अगर बता दिए सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे जाके मिलते हैं जेलम के दरिया पे, और वहाँ जाके फिर आपको का सीन्स बताते हैं कि वहाँ पे स्टोरी कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं जेलम तो आया हुआ था और एक रात स्टे भी की है और आपको सुबह का एंजॉय भी करवाया। तो अब की स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि हम निकले थे जेलम के दरिया पे जाने, लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हमने सोचा कि दरिया हम लास्ट पे कवर करें और सबसे पहले जाएं रोहात फोर्ट। ऐसे ही है, रोहात फोर्ट है इसका नाम, किला रोहतास फोर्ट। चलें, थोड़ा बहुत हो सकता है, मुजम्मिल भी वैसे हंस रहे हैं। किला रोहतास इतना चेंज कैसे हो सकता है यार? क्या मतलब इतना चेंज? नाम देखो किसी महान बंदे ने कहा नाम में क्या रखा है। गुलाब का अगर नाम चेंज कर दिया जाए उसकी खुशबू तो नहीं खत्म होगी। आपकी बातों से खुशबू आ रही है ना। और यहाँ पे हम खड़े हैं, हमारा एक पार्टनर जिसने हमें घुमाना है वो गया है बाहर कुछ काम करना है, अब पता नहीं वो कब आता है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और ये भाई जो हैं, ये भाई हमारे यहाँ पर एक नए दोस्त बने हैं और शज़ेब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन भाई का नाम है उमर भाई, ये हमें घुमाने लेके जा रहे हैं। और इन्होंने ही बताया कि इनके उस तरफ वो है जी इधर की सब्ज़ी मंडी, लेकिन 9 बज रहे हैं तो मेरे ख्याल से सब्ज़ी मंडी इस टाइम खाली होगी, वीरान मंडी होगी, सब्ज़ी मंडी नहीं होगी। और ये आगे हैं जी हमारे बट साहब दी ग्रेट। वैसे इधर एक चीज मुखड़ा दिखाइएगा, वैसे यहाँ पे एक चीज शज़ेब बट सुबह ना ये आपका जो दोस्त है ना साथ सर, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा शज़ेब भाई, हम ना बात ये कर रहे थे सुबह ही, आपका जो दोस्त है ना ये बाहर खड़ा होकर आवाज़ें दे रहा था कि बट तो मैंने इसको कहा यार इधर पूरी गली में ही बट हैं, बदला कोई और बट आ जाए। सारे आ जाएंगे बल्कि बारी फिर चूज कर ले कौन सा बट चाहिए। जेलम में मशहूर क्या है अगर जेलम की बात की जाए, हैं शज़ेब भाई? क्या चीज? पंजाब कॉलेज। वो पंजाब कॉलेज नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जेलम में क्या मशहूर है जिसकी वजह से जेलम है? ठंड, मछलियाँ कौन सी? से आगे मंगला की। इधर का कोई मशहूर है ऐसा जी? क्या इधर मछली का क्या सीन है? क्या वो दरिया वाली है या फार्म वाली है? दरिया वाली है, 1000 रुपए की। अच्छा, पका के या कच्ची? कच्ची सही। इतना लिटर पूरा बड़ा प्रॉपर सही यार लगता तो ऐसे ही है दरिया की, और कहते भी हैं कि दरिया की है, पता नहीं दरिया नहीं मतलब डैम की मछली। लेकिन ये है कि फर्क होता है काफी जो है ना। ऐसा ना हर किस्म की मछली ना उन्होंने फार्म में, लेकिन यार मुजम्मिल भाई पता क्या, एक दफा ना मतलब वहाँ मछली भी खाई हुई है आपने, ठीक है, 4-5 पीस भी बंदा रगड़ जाता है, ठीक है। उधर मेरा कजन आ रहा था उधर मीरपुर से, वो आते हुए मछली ले आया, मैंने सिर्फ 2 पीस खाए, वो पूरी रात में उठता रहा, मतलब पानी ओह माय गॉड, पानी के लिए इतना गला मेरा खुश्क हो जाता है। थोड़ी घंटे बाद मैं उठ रहा हूँ, और सर्दियों की शाम में ये जी मेरा दरिया आ गया है। से तो अच्छा ही है, देखो ये दूर तक अच्छा, रावी में गंद कूड़ा लेकिन ये भी यार खाली है, ये भी ज्यादातर तो खाली है। आम तौर पे ना ये जितना आधा पुल है ना, इसे मतलब 3-4 फीट नीचे इतना ऊपर आया होता है बस। अच्छा हाँ, ये तो भी खाली हुआ है आपके आने से 1-2-4 दिन पहले। अच्छा, ऐसे भरा होता है। हाँ, मेरे आने से पहले कोई पानी पी गया, पता लग गया था आ रहे हैं, मतलब नीचे से बोट नहीं गुजर सकती, पुल के साथ लग रहा था। अच्छा ये दरख्त कल वैसे ये सेम चीज है रावी के पुल में, उधर भी कोई बोट नहीं गुजर सकती इधर, लेकिन उधर से भी नहीं गुजर सकती, वो इतना उसमें पानी की शिद्दत है कि गुजर ही नहीं सकती वो। इधर तो वो बोटिंग वगैरह भी होती है, वैसे होती है वो तो गाँव में है। उधर एक दफा पता क्या जो साहब, दरमियान पुल के ना दरमियान में इस तरह ना उसने वो लड़के ने
मतलब उसकी डेट थी कि क्या था, फुल कैंडल लाइट सीन बनाया हुआ और रात टाइम इतना वीआईपी नज़ारा आ रहा था, उसने लाइटिंग लगाई हुई स्पेशल उसने कराया हुआ था। लेकिन मे भी उसने एनिवर्सरी पे या अपनी वाइफ को उसकी आपने डायरेक्ट शूटिंग करने के लिए आए थे यार, शूटिंग करने के लिए शूटिंग में भी जो मर्जी का यार, मुझे आइडिया नहीं है यार दीना था वो ये KFC होता है, वो मशहूर KFC है, वही नजर आता है जेलम मोमेंटो। ये जेलम मोमेंटो जो ये KFC। अच्छा ये है KFC और कुछ भी नहीं है यार KFC में सारा कुछ तो भूल गए यार। तो फाइनली हम लोग जेलम में पहुंच गए। ये आपने लोगों में देखा भी नहीं होगा तब क्या, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा KFC क्या है इसमें कोई इतना बड़ा किसी के पास है ही नहीं एरिया इतना बड़ा है। नहीं ये तो नहीं है ना, ऑर्डर लेने के लिए चिंचियों पे जाना पड़ता है, गाड़ी वैगनें खड़ी होती है, ऑर्डर वाले। बाकी एशिया में आपको कोई इतना बड़ा KFC नहीं है, मगर क्या कहते हैं कि जेलम गैरिसन। ये कैंट आ गया जी आपका, इधर आम बंदे की एंट्री है ही नहीं। वो साइकिल पे जा रहा है, वो आम बंदा नहीं होगा ना। नहीं लिटरली मैं सीरियस पूछ रहा हूँ क्या ये एरिया इधर सोसाइटी कटनी थी, लेफ्ट पे देखो अपने फौरन। अच्छा इस एरिया पे सोसाइटी कटनी थी और फिर वो कोई जिन्नो शिन्नो का मामला है, तो इसी वजह से मैंने की हुई है। और ये ऊपर की बात कर रहा हूँ ऐसे मैं 25 साल हो गए उधर, वो उस घर में कोई भी नहीं रहता। अच्छा उस घर में भी कोई ऊपर घर है वो? हाँ वो एक तो घर है, तो इसी तरह का कोई सीन है, तो बस उधर रहता ही कोई नहीं, जाता ही कोई नहीं। व्यू यहाँ पर आप चेक करें, ये बड़ा एक लेवल का व्यू है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जेलम में मुझे ये चीज़ भी देखने मिलेगी। ये मुझे एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ लगी, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि ये चीज़ वाकई यहाँ पर है। और ये भाई जो यहाँ के इन्होंने तो बताया ही नहीं था ये, लेकिन इनमें इनका कसूर नहीं है, ये आता ही नहीं है। इनके शौक कुछ और है। शौक नहीं, देखो यार जोमिल भाई, देखो मैं आता भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। ये तो चीज़ आम है, की दीवारें यहाँ से शुरू हो गई हैं, फुल गिरने वाली होगी। ज़रा वो है ही नहीं कुछ सीन। किला यहाँ से शुरू हो गया, किला रोहतास, और ये किले की काली काली दीवारें। ये बस यही किला है। किले के अंदर खवास खान बस रिहाइश है। मतलब किला ऐसे बनता था ना जैन भाई, हाँ वो एक सिटी बनता था पहले, मतलब दीवारें उसके दरवाजे बनते थे, सिटी के अंदर एंटर होके फिर जो मखसूस जिधर बादशाह स्टे करते थे या जिधर रहते थे उस एरिया को किला कहते थे। तो हम फाइनली यहाँ पर किला रोहतास पहुँच चुके हैं और ये हमारी टीम है। मेरा सीन ऐसा है, किला पीछे है लेकिन हमने रुक किया है ऑपोजिट साइड का। वो क्यों किया है वो मैं आपको जाके बताता हूँ, कैसे मज़ा नहीं आएगा बताने में। और सीन्स कुछ ऐसे हैं यार। उधर ही जा सकते हैं हम, चढ़ते थे, मतलब चले जा सकते हैं। मतलब वो देखें वो पहाड़ी सिलसिला सारा, और वो हैवी सीन है। जा सकते हैं, हम फिर सकते हैं ना। ये जो ये दीवारें हैं इनकी बात हो रही है कि इस पे चल सकते हैं नहीं, तो शहज़ैब भाई कह रहे हैं ये बचपन में आते थे और कह रहे हैं कि हम इजीली बचपन में आते थे, बड़े जा सकते हैं। तो ये है जिसका गेट और हम ये किले के अंदर एंटर हो चुके हैं। और हमारे इस पूरे किले के गाइड जो हैं ये भाई जो कह रहे हैं इनको कि हम गाइड बनेंगे। इधर दिखाओ इनको। जी जी, इधर से उनके घोड़े वगैरह ना पानी पूनी पीते थे, और घोड़े गधे हो गए इस तरह के और डिफरेंट जानवर। अच्छा, हाँ, उनके लिए उन्होंने पानी पिलाने के रखा हुआ था।
अभी तो क्योंकि घोड़े तो ये पानी तब क्या है, मतलब वो मर गए होंगे तो पानी बच गया होगा। इसलिए गंदा हो गया ना अब। अभी अच्छा। अभी का होता तो साफ सुथरा होता। सिर्फ हम पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर ये गेट बंद कर दिया गया है। मे भी यहाँ पर कोई कुछ होता हो। लेकिन ये दीवारें ऐसी बनी हुई है ना कि अंदर की तरफ नहीं गिरेंगी, बाहर की तरफ आएंगी। ये अंदर ही गिरेंगी। नहीं, ये बाहर आएंगी। चलो उस टाइम बंदा कौन सा अंदर होगा या बाहर होगा, जिधर भी हुआ बस फिर। ये तो लिखा हुआ हवेली मानसिंह एंड रानी महल। मे बी ये हो या मे बी ये हो। खैर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर सीन्स कुछ ऐसा है कि ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है। ये दीवारें जो है ना सारी इसी किले की हैं यहाँ तक। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि वो देखें, ये किला वाह ही बड़ा किला है। मतलब अब तक जितने भी मैंने किले देखे हैं उनमें ये सबसे बड़ा किला यही है, किला रोहतास। एक और भी है, उधर भी इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अब तक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा किला जो मैंने देखा है वो ये है, क्योंकि ये बहुत ही पीछे से शुरू हो रहा है और ये उसकी दीवारें आ रही हैं साथ साथ। अब हम इस मीनार के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मे भी अगर रास्ता हो तो हम यहाँ पर चले जाएं। बाकी अंदर की चीज़ें तो वो सारी सेम है जैसे ओवरऑल किलो में होता है। उमर भाई बता रहे हैं कि वहाँ से वो चढ़ते होते थे सीढ़ियाँ। ये क्या है? ये मलका का कमरा है। मलका छोटे से कमरे में रहती थी, लेकिन उसको अटैच वॉशरूम नहीं है साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरनाक भी है, चूँकि चीज़ें टूटी हुई हैं बिल्कुल। ये जो है ना हालत थोड़ी बहुत ख़राब भी है। कुछ जगहों पे मुजम्मिल भाई बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे और आगे आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। बोलूँगा तो मेरी आवाज़ वापस आएगी, जैसे यूट्यूब वापस आ रही है। मतलब ऐसी है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि शुरू है। वो लोग अभी भी ऊपर हैं, ऊपर से आवाज़ें कस रहे हैं और वो लोग नीचे जा चुके हैं। कितनी ये खाइयाँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक गलती और आप किसी ख़तरनाक जगह पर या किसी भी चीज़ जगह पे आप फंस सकते हो। तो यहाँ पर लिटरली बहुत ही एहतियात के साथ उतरना और चलना है, चूँकि जगह भी इवन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, प्रॉपर ट्रैक नहीं बना हुआ। वो यही है ना कि हिफाजत ही नहीं की गई, तो उस वजह से चीज़ें। ये मेरे ख्याल से ये भी भाई बता रहे थे यहाँ पे जेल खाना है उनका, शायद कैदी यहाँ पर को कैद किया जाता था। यहाँ पर ये जेल खाना है। ये मुजल्लिम भाई जा रहे हैं खुदकुशी करने, इनको लगता है भाई कोई सेफ्टी नहीं है, चेक कर दो इधर आगे। मैं भी आगे आवा हैं, मेरा तो दिमाग खराब थोड़ी है। कसम से चेक कर, व्यू मिलेगा। ये आप व्यू देखें जरा, यो चेक कर दो, व्यू चेक कर। यार हाइट देख तो यहाँ की। जैन भाई डर के पीछे खड़े हैं। जैन भाई एक दफा आगे तो आए, देखे तो यार व्यू मिस करवा। इन लोगों को एक चीज़ और नहीं मिली है, मैं भी यहाँ पे कोई खाई और टूटी शूटी
कोई कमरा है, कोई सुरंग है, कोई कुछ है, इस टाइप की कोई चीज़ है, क्योंकि ज़रा पुरानी हो चुकी हुई हैं चीज़ें वो, तो मे भी वो टूट गई हो। अभी तो ये सीन ये है कि पीछे काफ़ी गहरी खाई है और माहौल भी ठीक है। मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, जो कि वो लोग ऊपर गए हैं। एक तो मेरी बस हो गई है गर्मी की वजह से, दूसरा मुझे ज़रा हाइट फोबिया है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मैंने यहाँ पे रुका है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर अभी अभी देखने को मिली है, ये देखें दीवारें, ये मेरे ख्याल से पत्थर है और बीच में ये सीमेंट का इन्होंने कुछ चीज़ बनाकर लगाई हुई है, और मेरे ख्याल से ये बड़ा ही लेवल का कोई काम है। ये वहाँ पीछे बैठा हुआ था, गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सांस लिया, बाकी लोग आगे चले गए थे, तो मैंने कहा मैं भी आगे जाता हूँ, देखता हूँ कि ये लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ना यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो लोग मेरे ख्याल से इधर गए होंगे अंदर या ऊपर होंगे, तो चलिए जाके देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। और इधर तो मेरे ख्याल से टोटली ही अंधेरा है। मेरे ख्याल से ये भी एक तरह की जेल है, क्योंकि ये बाहर दरवाज़ा एक बना हुआ था और इधर चीज़ है कि उमर भाई यहाँ खड़े हैं। उमर भाई कहाँ गए हैं? ऊपर। हाय, ऊपर जाके अब चेक करते हैं कि ऊपर क्या कुछ नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ का ये एक नुकसान है, सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जिसकी वजह से थकावट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और ये लोग ये खड़े हैं इधर, तस्वीरें बना रहे हैं, मतलब हर दूसरे कोने पे जाकर ये रुक जाते हैं, तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। फाइनली हम पहुंच गए। अभी मैं मुज़म्मिल को ये बात कर रहा था कि यहाँ से अगर आप चलते जाओ ना तो आपको सीढ़ियाँ नज़र नहीं आएंगी, मतलब बिल्कुल ही करीब जाओ तो आपको नज़र आती हैं जी सीढ़ियाँ हैं। कि कुछ जगहों पर ना बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि मैं कहता है कि वाकई कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो सुकून और ठंडक है यहाँ पे, आखिर पैसे सारे इसी के हैं। तो हम किला घूम रहे थे और अब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। मैं बैठा हूँ, मुज़म्मिल भाई वो पीछे बैठे हैं, उमर भाई, शबाज़ और शहज़ेब, हम सब थक के बैठ चुके हैं, चूँकि किला वाह बड़ा है और चलते वक्त मत बच जाती है, लेकिन मुझे वाकई यहाँ पे घूमने का मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम था तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा और फुल इंजॉय किया। बाकियों से भी पूछते हैं। बर्गर बॉय, हाँ जी बर्गर बॉय, बोलो बर्गर बॉय। शबाज़ भाई ये हमें बताएंगे कि इनको कैसा लगा। तो किला हम लोग घूमे हैं, काफ़ी मज़ा भी आया और इन्जॉय भी किया हमने। तो अब चलते हैं हम आगे अपने अगली डेस्टिनेशन पे।